सोनिया जी तो कहती थी गरीबी हटा दूंगी मैं, इसके बाद भी गरीबी तो हटी नहीं, तो ये सब क्या कर रहे थे इतने सालों तक? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ना 3 में है ना 13 में है कि पकड़ो कान और उठक बैठक करो राहुल गांधी। तो राहुल गांधी कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुन लो दादाजी की बात कर रहा हूँ, आपकी दादाजी की बात कर रहा हूँ, कान खोल के सुनो पहले। स्टीफेनो माइनो की कहानी सुनो। आज तक के सारे जो दर्शक, आप तमीज से बात करो, हर विषय पे बोले। ये राहुल गांधी बोल बोल के तो बेड़ा गर्क हुआ, और हुआ क्यों है? अगर चुप रहते तो बंद मुट्ठी लाख की खुली मुट्ठी, ये खुली मुट्ठी खाक की हुई है। और हुआ क्या है? हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सुबह दोपहर शाम 3 बार राहुल जी का भाषण करवाइए टीवी पे, बहुत कमाल का होगा। जय श्री राम दोस्त। कांग्रेस की सुप्रिया सेनेट और बीजेपी के संबित पात्रा का जोरदार डिबेट, जिसमें कांग्रेस की तो बकिया ही उधेड़ के रख दी संबित पात्रा ने, और सुप्रिया सेनेट को भिगो भिगो के धोया। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है कि बार बार और हर शाम को ये पूछते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में हमने क्या किया। आप याद करिए, मैंने बार बार कहा है कि आप बताइए सोनिया गांधी जी के परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन रखा है? झुमरी तलैया से लड़ रही थी क्या? सोनिया गांधी के माताजी पिताजी कहां से लड़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए? रोहित सरदाना के परदादा, मेरे परदादा, सुप्रिया सेनेट जी की परदादा भी, और डीजी साहब के परदादा भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे होंगे। मगर सोनिया गांधी के पिताजी स्टीफेनो माइनो, जो कि मुसोलिनी के राइट हैंड आदमी थे, और खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में आउटलुक में 1998 में कहा है, सुनिए, सुन लो दादाजी की बात कर रहा हूं, आपकी दादाजी की बात कर रहा हूं, कान खोल के सुनो पहले। स्टीफेनो माइनो की कहानी सुनो। आज तक के सारे जो दर्शक, आप तमीज से बात करो, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं कि तू तड़ाक करना बंद करो और सुनो मेरी बात। मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूं, ये आप चिल्लाना बंद करो बिल्कुल। रोहित जी इनको बंद कराइए। ये क्या है? ये कहां से पकड़ के लाते हैं? इस प्रकार चिल्ला चोट करती है, ये क्या है? कैसी प्रवक्ता है ये? क्या किसको पकड़ाते हैं? मैं तो शांति से सुना इनको। देखिए, इन्होंने यहाँ पर फैसिज्म की बात की, मैं बता दूं और जनता से कहूंगा 1998 के आउटलुक के उस मैगजीन को पढ़िए, जिसमें स्टीफेनो माइनो सोनिया जी के पिताजी ने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि हाँ, मुसोलिनी और हिटलर मेरे गुरु थे। और गांधी दर्शन किताब के नाम है, कांग्रेस दर्शन किताब का नाम है, जिसके संपादक खुद संजय निरुपम थे। उन्होंने खुद कांग्रेस में रहते हुए छापा है कि यस, सोनियाज फादर वाज अ फासिस्ट, स्टीफेनो माइनो वाज अ फासिस्ट। मैं पूछता हूं, जिसके फासिस्ट पिता हो, उन्हें हमसे सवाल करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए सवाल ना करे, मंथन करे। नीचे जबकि नेहरू जी भी कहते थे गरीबी हटाओ, इंदिरा जी भी कहती थी गरीबी हटाओ, राजीव गांधी भी कहते थे गरीबी हटाओ, सोनिया जी तो कहती थी गरीबी हटा दूंगी मैं, इसके बाद भी गरीबी तो हटी नहीं, तो ये सब क्या कर रहे थे इतने सालों तक? दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से कुछ हो रहा है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश तो कांग्रेस पार्टी से डिस्कशन करूंगा नहीं, आप किसी और पार्टी के प्रवक्ता को बुलाएंगे तो मैं उत्तर प्रदेश डिस्कशन करूंगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में ना 3 में है ना 13 में है। ये उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टी में इनकी गिनती हो रही है, क्योंकि अखिलेश जी कह रहे हैं कि छोटी पार्टी हमारे साथ आके हमारे साथ चुनाव लड़ो, तो ये 7 सीट जीते हैं। अखिलेश जी इनको छोटी पार्टी बुला रहे हैं, मैं इनके साथ क्यों डिबेट करूं उत्तर प्रदेश का? क्यों डिबेट करूं इनके साथ उत्तर प्रदेश का? ये पहले 3-13 से ऊपर हो तब इनके साथ उत्तर प्रदेश का डिबेट हो। मैं कहता हूं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में यही राहुल गांधी ने जाके माफी मांगी थी ना, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला था, किस प्रकार से मोदी जी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था सुप्रीम कोर्ट के। आज यहां कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रही है। ये तो प्रवक्ता हैं, इनके सबसे बड़े जो राजनेता हैं, इनके नेता, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट किया था। ये भी गलत कोट कर रही हैं, उन्होंने भी गलत कोट किया था। कान पकड़ के उठक बैठक करा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पकड़ो कान और उठक बैठक करो राहुल गांधी। तो राहुल गांधी कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और यहां पर आके कह रहे राफेल। आपने मुझसे पूछा क्या ये सेल्फ गोल है पेगासस? अमीश जी, आप तो नहीं, कई लोगों ने हमसे पूछा क्या राफेल सेल्फ गोल है। एक पत्रकार, महिला पत्रकार थी, वो तो कह रही थी कि जनता के खून में राफेल घुस गया है। अब देखिएगा 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो वो पत्रकार का नाम मैं भूल गया हूं, वो बोल रही थी खून में घुस गया है करके। क्या हुआ? क्या हो गया? ये खून में घुस गया था। देखिए, एक बात याद रखिए, जनता, हिंदुस्तान की जनता को आप बेवकूफ मत समझिए, बिल्कुल बेवकूफ मत समझिए, वो ठीक जानती है। जी संबित, करम योगी आदित्यनाथ को क्यों बोला प्रधानमंत्री मोदी ने? ये भी सुप्रिया ने सवाल पूछा, इसका जवाब 20 सेकंड देन सुप्रिया जी। आप बताइए, हाँ आप बताइए, 2017 से पहले कौन लोग उत्तर प्रदेश को चलाते थे? वो माफिया, वो डॉन। आज वो अंसारी की हालत देखिए। आप देखिए, वो लोग जिन लोगों के विषय में आप सोच नहीं सकते थे, वो सरकार में ट्रांसफर करते थे, वो गोली चलाते थे। आपकी लड़कियां, हमारी लड़कियां सड़क पे निकल नहीं सकती थी। ये परिस्थिति उत्तर प्रदेश की थी। आप यहां पर हजारों डिबेट कर लीजिए, मगर नहीं, मैं बता रहा हूं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के विषय में बच्चा जानता था। आज वो मुख्तार अंसारी पंजाब से यहां आना क्यों नहीं चाहता था? अब आके व्हील चेयर में आके चुपचाप योगी जी को देख के उठ के खड़े होकर चलने लगा। ये परिवर्तन है। ये आप हमें गाली दीजिए, कुछ भी बोलिए, मगर उत्तर प्रदेश की जनता, बिजली की क्या परिस्थिति थी? जी 24 घंटे। ओके, यू मेड योर पॉइंट। यूपी पर बहस नहीं है। सुप्रिया,
अगर प्रधानमंत्री को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए तो उन्होंने बोला राहुल जी को भी गोल्ड मेडल मिल जाना चाहिए फिर। नहीं, यूपी पर बहस कैसे नहीं है जब इन्होंने इतना उत्तर प्रदेश पर बोल दिया, और ये उत्तर प्रदेश पर मुझसे चर्चा करेंगे कैसे, क्योंकि ना तो ये उत्तर प्रदेश को समझते हैं ना जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चीजें आपको बता देती हूं। उत्तर प्रदेश में उन्नाव है, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर है, उत्तर प्रदेश में हरदोई है, उत्तर प्रदेश में हाथरस है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं का जो हाल है वो पूरे विश्व को पता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सरकारी प्रवक्ता और ये महाशय भी ऑनर किलिंग बताते थे। जब सीबीआई की चार्जशीट दाखिल हुई तो रेप और मर्डर का मामला सामने आया। हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे आज? ये सवाल पूछना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश वही प्रदेश है, पूरे दुनिया में आपको लाशें तैरती हुई नहीं दिखी कोरोना में, लेकिन उत्तर प्रदेश में मां गंगा के आंचल में लाशें तैर रही थी कोरोना में, क्योंकि आंकड़े छुपाने का काम हो रहा था। तो उत्तर प्रदेश की बातें यहां पर ना करी जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बातें होने लगेंगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इन लोगों को। आज दिक्कत की बात यह है कि आपके अपने घटक दल आपसे पूछ रहे हैं जांच क्यों नहीं करा रहे। और ये मैं नहीं कह रही हूं, नीतीश कुमार जी तो आपके पुराने साथी थे, एक बार इधर उधर हो गए थे, कोई बात नहीं, पता नहीं क्या टाइट करा के वापस ले आए। वो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, आपके अपने घटक दल कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। और मैं पुनः अपने बेसिक क्वेश्चन पर जाना चाहती हूं अमीश जी। एक मिलिट्री ग्रेड का स्पाईवेयर फोन्स में लोगों के पाया गया है, फोरेंसिक एविडेंस है उसकी। अगर सरकार ने ये किया है तो बताए ये क्यों किया है, और अगर नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट में है, काफी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जाना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। जी 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 अब टाइम लिमिट को फॉलो करना पड़ेगा दोनों प्रवक्ताओं को। मेरा निवेदन है आपको पहले तो बताना चाहिए कि नीतीश कुमार को आपने कैसे टाइट किया है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्यों नहीं बोलेगी? हाँ बोलिए ना, हम मैं पूरे कहाँ मना देश कर में रहा हूँ? बोलेंगे, ये पूरा देश हमारा है, हमें कोई रोक नहीं सकता बोलने से। मैं तो शांत था, ये याद रखा जाए। अमीश जी मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड तरीके से बिहेव नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैडम को और बोलना है तो वो और बोल ले, कोई आपत्ति नहीं है मुझे। मैं शांतिप्रिय तरीके से डिबेट करता हूँ। बिल्कुल उत्तर प्रदेश पे बोले, मंगल ग्रह पे भी बोले, सब विषय पे बोले। कोई ओलंपिक पे तो बोल ही रहे हैं, ब्रोंज मेडल पे भी कंप्लेंट कर रहे हैं, हर विषय पे बोले। ये राहुल गांधी बोल के तो बेड़ा गर्क हुआ, और हुआ क्यों है? अगर चुप रहते तो बंद मुट्ठी लाख की खुली मुट्ठी, ये खुली मुट्ठी खाक की हुई है। और हुआ क्या है? हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सुबह दोपहर शाम 3 बार राहुल जी का भाषण करवाइए टीवी पे, बहुत कमाल का होगा। आज पता है राहुल गांधी जी भाषण कर रहे थे यहाँ, ये उनका युवा मोर्चा जो है वो घेराव कर रही थी, तो आज हजारों की भीड़ में वो भाषण कर रहे थे। और भाषण में पता है क्या कह रहे थे? मैं तो सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था। वो कह रहे थे ये हथियार मोदी जी ने केवल मेरे फोन में नहीं डाला है, हिंदुस्तान के करोड़ों युवकों के फोन में ये हथियार डाल दिया है मोदी जी ने। बताइए, ये खुद ही बोल रहे थे एक हथियार डालने में 90 लाख या 90 करोड़ कुछ खर्चा होता है, तो यह करोड़ों लोगों के मोबाइल में मोदी जी ने डाल दिया है, सबके फोन में डाल दिया है ये हथियार। कमाल की बात है। और ये राहुल जी को पता भी है। ना राहुल जी शिकायत कर रहे हैं, ना उनके युवा मोर्चा वाले शिकायत कर रहे हैं, सब घर में बैठे हैं, केवल भाषण दे रहे हैं। ऐसा पूरे विश्व में कहीं होता है क्या कि हथियार आपके जेब में पड़ा हो और ना तो आप हथियार निकाल रहे हो, ना तो आप हथियार के विषय में जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे हो? सुप्रिया जवाब एक बात पूछना चाहता हूं, सुप्रिया जवाब मैं 1 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। 10 सेकंड। ऐसा क्या है जो वो फोन देना नहीं चाहते हैं? सुप्रिया श्रीनेत, आज तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी बोला कि शिकायत 2019 में क्यों नहीं की गई? 2 साल पहले जब इतनी बड़ा खेल हो गया था तो अभी तक शांत क्यों बैठे थे? आज तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी इस बात को बोला। आज ऐसी विडंबना है, और यह विडंबना बहुत बड़ी है। सरकार हमारे देश में, हम एक डेमोक्रेसी है, सरकार हमारे देश में नैतिकता से, कानून से, कर्तव्य से और थोड़ी थी शालीनता से चलती है। इनकी आंख में शर्म का पानी मर चुका है। सरकार का दामन पूरी तरह से मैला है। सरकार के ऊपर आक्षेप आज विरोध ही नहीं, घटक दल भी लगा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। और सरकार चोरी करके सीना चोरी की बात कर रही है। सरकार ने विपक्ष का सिर्फ जासूसी नहीं करी है, संवैधानिक पद पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित महिला की, जस्टिस अरुण मिश्रा की, रिट पिटिशन वाले लोगों में, डिपार्टमेंट में लोगों की, चुनाव आयुक्त की, अपनी महिला सांसदों की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की जासूसी करी है। ये राष्ट्रद्रोह का मामला है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का मामला है। अब बेचारे अब कांग्रेस वाले, इसमें भी वो राहुल गांधी का चल रहा है ना ईडी में, नेशनल हेराल्ड स्कीम में, जिसमें उन्होंने वो 2000 करोड़ का घपला किया था, तो बेचारे इसी का अभी गाना गा रहे हैं यहाँ, ईडी। अब बेचारे ये कांग्रेस वाले क्या करेंगे बताइए? मुफ्त का एटीएम कार्ड मिला था, छिन गया है एटीएम कार्ड। अब ये राहुल गांधी जो थाईलैंड बैंकॉक जाते थे, कम हो जाएगा एक आध ट्रिप, तो गुस्सा तो होंगे। अब मुझे तो समझ में नहीं आता है इतना जोर जोर से कैसे कांग्रेस वाले चिल्लाते हैं। अंजना जी, 40 सीट लेके आए थे, बात करी जाएगी तो मैं लगातार बीच में बोलूंगी। अंजना जी जरा इनकी आवाज को कम करिए। अंजना के बारे में कुछ अंजना जी, ये सब क्या है? बोलने नहीं दूंगी, ये मैं आपके मुंह पर कह दे रही हूँ। लेकिन विदेशी दौरे का जिक्र करना कैसे अनपार्लियामेंट्री हो गया? एक सेकेंड सुप्रिया जी,
उनके विदेशी दौरे का जिक्र करना अनपार्लियामेंट्री कैसे हो गया? You realize what he's trying to say? इसमें अनपार्लियामेंट्री एक क्या है? सेकंड। ऐसा क्या करते हैं विदेशी दौरे का जो जिक्र आप भी तो अनपार्लियामेंट्री होगा? करती है प्रधानमंत्री का। यहाँ पर लोकतंत्र का चीरहरण करा रहे हैं। जो ठीक है, तो उनको जवाब देने दीजिए ना। क्या वो है? सिर्फ इसीलिए उनके ये सरकार विदेशी कहीं दौरे का बनती है। जिक्र कर रहे हैं। अगर एक भी शब्द अनपार्लियामेंट्री होगा तो सुप्रिया जी मैं रोकूंगी। सुप्रिया जी, अरे अंजना सुप्रिया जी, मैं इनकी आवाज रोकूंगी। तो कम करिए अंजना जी, पूरे समय ऐसे ही अनपार्लियामेंट्री। फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगी। आपके क्या विचार है शिवसेना के बारे में? ठीक है, वो भी सबको पता है। ठीक है, जवाब सुनिए। आप बुरा मत मानिए, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता हूं, मगर हकीकत यह है महाराष्ट्र एक बहुत सशक्त राज्य है। ये पेज 3 की सरकार वहां नहीं चल सकती है। और मैं यहां आपको बता रहा हूं, वहां जो आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी दोनों बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि आदित्य ठाकरे वॉज द राहुल गांधी ऑफ शिवसेना, और संजय राउत जो है, इन सब ने मिलकर ये जो तो अंजना खिचड़ी जी ने भी पकाई कहा आज था। उनको भुगतना पड़ रहा है। भुगतना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल हकीकत बता, और यहाँ कांग्रेस की अंजना जी, प्रवक्ता can बोल I रही please है come in? कि आ रही जनता हूं, को बस वो खत्म करें, मैं आ रही हूं। नो डोंट कम इन, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, डोंट कम इन। राज्य में सरकार में है नहीं, आई विल कम इन है। पहले कम टू द सरकार, पहले सरकार तो जीती है एक आध, सब डिबेट में कम इन। सरकार में गोइंग यहाँ कम इन। रुकिए, शांति से सुनिए पहले मेरी बात, हल्ला गुल्ला मत मचाइए। ये जो अहंकारी नंबर 1 है ना, आपके कारण तो आधा वोट तो आपका कटता है। आप चुप रहिए। देखिए अंजना जी, पहले तो इन्होंने कहा जनता को मूर्ख मत समझिए। हम जनता को मूर्ख नहीं समझते हैं, किसको मूर्ख समझना है हम जानते हैं, और कौन मूर्ख है ये भी हम जानते हैं। और उस जनता कभी मूर्ख नहीं हो सकती। ये जो लोग मूर्ख हैं और जिनको लगता है कि वो सत्ता चला सकते हैं, जिनको लगता है वो डिक्टेशन कर सकते हैं, उनको भुगतना। अरे मैंने कहा कौन लोग मूर्ख है, तो इनको क्यों लगता है कि इन्हीं के नेता को कह रहा हूं? ये क्यों नाराज हो जा रही है? इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।